वो बेचारी थोड़ी सी दिमागी तौर पर पागल थी नहीं, उसको पागल माइंडली डिस्टर्ब कर दिया गया और अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूद कर उसने अपनी जान दे दी। टॉर्चर जब आप किसी को करेंगे तो दिमागी अक्ल काम नहीं करती है, फिर दिमाग काम करना छोड़ देता है। हंसी और गम और खुशी दोनों के लहजे में उसने आखिरी वीडियो बनाई। हंसती भी जा रही है और उस हंसी में उसका गम और उसका दर्द भी छिपा हुआ है। याद रखना, मैं उस मौत को जायज मौत नहीं कह रहा हूं। हालात ने उसको मजबूर किया, साबरमती नदी में कूद तो गई। वो दुनिया के झमेलों से तो आजाद होना चाहती थी, हो भी गई। लेकिन हर इंसान अगर यही सोच ले कि दुनिया के झमेलों से आजाद हो जाएंगे तो माफ कीजिएगा, दुनिया में आपको एक झमेले हैं। आप इस दुनिया को छोड़कर जिस दुनिया में आप कदम रखेंगे वहां आपकी रूह को कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुकून नहीं मिलेगा। असल चीज तो वो होती है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदकुशी करने वाला जो अपनी मौत खुद मर जाए, खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा न पढ़ी जाए, खुदकुशी करने वाले की जनाजे की नमाज जायज नहीं है, खुदकुशी करने वाले को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। खुदकुशी करना हराम, मौत को गले लगाना है। खुदकुशी करने वाले से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बरी हूं मैं बरी हूं ऐसी मौत से जो आदमी खुदकुशी करता है। खुदकुशी करने वाले की न तो नमाज जनाजा जायज है, खुदकुशी करने वाले की न तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में न उसको दफन करने की इजाजत है। लेकिन पता नहीं लोग इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर जाते हैं। खुदकुशी करने वाला मुजरिम है, लेकिन खुदकुशी करने पर मजबूर कर देने वाला भी कम बड़ा मुजरिम नहीं है। इसलिए हालात ऐसे मत बनाइए। अगर लड़कियां जहेज की वजह से खुदकुशी कर रही हैं तो ये समाज की जिम्मेदारी है कि जहेज को मुआशरे से खत्म करवाया जाए और समाज में ये मीटिंगें रखी जाएं, कमेटी बनाई जाए, जहेज देने वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, जहेज लेने वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। जहेज लेने वाले को कम मुजरिम समझा जाए और देने वाले को उससे बड़ा मुजरिम करार दिया जाए। जब तक जहेज देने वाले पर ज्यादा पाबंदियां नहीं लगाओगे तो हर आदमी चाहेगा मेरी बेटी की शादी हो जाए, चलो हम इतना तो देंगे ही। देने वाले पर पाबंदी ज्यादा लगनी चाहिए, लेने वाले पर उससे कम। लेने वाले का 1 साल का बायकाट किया जाए तो जहेज देने वाले का 3 साल का बायकाट किया जाए। बल्कि जो जहेज देता है उसके खिलाफ ये पास कर लिया जाए कि इसकी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा, इसको शादियों में नहीं बुलाया जाएगा, इसकी मौत और खुशी में हम शरीक नहीं होंगे। पूरा समाज इस पर एक्शन ले। अगर खुदकुशी इस वजह से हो रही है तो यह समाज में तय होना चाहिए। मदरसों की और मस्जिदों की कमेटियां बन जाती हैं, इन गरीब लड़कियों की शादी के लिए कोई कमेटी क्यों नहीं बनती? इनके लिए समाज क्या सोचता है, समाज के पास क्या दस्तूर है, समाज के पास क्या लाहे अमल है, ये सोचना चाहिए। मौत और मौत के बाद की अब दोबारा जिंदगी। देखिए, इंसान दोबारा जिंदा होगा, मरने के बाद चैन और सुकून नहीं है। अगर मरने के बाद कोई आदमी हमेशा के लिए मर जाए, कभी दोबारा जिंदगी न मिले तो ये बहुत अच्छा है, समझ लो कि वो बच गया। लेकिन ऐसा है नहीं।